तो दोस्तों पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी बिना किसी रुकावट से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं जो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ये एक वास्तविक वर्तमान तथ्य है। कुछ पेंशनभोगी है जो ईपीएस 95 में अक्सर सक्रिय भागीदारी के बिना औपचारिक रूप से पूछताछ की जाती है, लेकिन आसान और आलोचनात्मक टिप्पणी जारी की जाती है। उन्हें तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए। जब राष्ट्रपति के ऑर्डिनेशन द्वारा ईपीएस 95 पेंशन शुरू हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय किया गया था कि चर्चा पार्लियामेंट में, इसके बाद एन में वृद्धि के लिए 10 साल की समीक्षा की गई, फिर हर 5 साल में पेंशन निधि में वृद्धि को अपनाया जाएगा। तो दोस्तों जो वास्तव में इसके अनुसार जैसे 2015 और 2020 की बात करें तो समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुशेरी कमेटी ने पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त किया गया जो 3000 रुपये के अंतरिम फैसले पर फैसला अभी भी लंबित है। एन नॉट आउट करने का तथ्य यह है कि 1995 से 2015 तक 20 साल तक सिंगल नहीं थे, इसलिए सभी नेशनल ट्रेड यूनियन ने हमारे मल्टीमिलियस ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ उठाए गए मुद्दे को सक्रिय नहीं रखा गया या नहीं सक्रिय किया गया। बुनियादी मांगे तो ये एक तथ्यात्मक घटना है कि मूल रूप से ईपीएस 95 का मुद्दा मूल रूप से मूल नेताओं द्वारा बुल्डाना में चर्चा की गई, यह बताने के लिए कि सब भाग्यशाली है कि यह प्रेस नोट महाराष्ट्र में चर्चा है। STMAS EB एन चीनी ईपीएस 95 पेंशन भोगी द्वारा उठाए गए मूल रूप से हमारा मराठवाड़ा स्तर में मूल रूप से फैले हुए महाराष्ट्र, यह गौरव के साथ तथ्य है यह है कि हमारे मुद्दे के छोटे से अंतर तेजी से अन्य राज्यों में चर्चा के में सक्षम नतीजे के तहत सौभाग्य से श्री राउत साहब जो एक्स मिलिट्री कमांडर एन त्रिमूर्ति नेता ने तेजी से विभिन्न राज्यों में समन्वय के साथ कदम उठाया है। आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्सों के लिए राष्ट्रीय मान्यता आयोग जो NIC 5 या 6 साल से वापस आने वाले नेता डेमोक्रेटिक आंदोलन के कदम एन हथियार द्वारा सक्रिय कदम उठाकर साबित करने की क्षमता, नॉन पॉलिटिकल NIC का ये सारा ऐतिहासिक और ईपीएस 95 पेंशनर्स के सामने रखा गया कि ये कठिन कार्य है, कठिन परिश्रम से हासिल की गई मेहनत। एन हमें अपने NIC और सभी मान्य नेताओं पर भरोसा है, विश्वास के साथ निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। फलस्वरूप हम दिल से विश्वास के साथ NIC लीडर्स टीम के लिए तो हमारे लिए सभी की आवश्यकता है प्रतीक्षा करें कि साथ प्रतीक्षा करें, हम पर गर्व है। NIC के रूप में केवल अकेले ही अखिल भारतीय स्तर पर एकजुटता से ईपीएस 95 के लिए लड़ रहे हैं जो कानूनी तौहीदियों है। तो इसलिए हम सभी को सभी साधनों द्वारा NIC केवल एन अनोली के समर्थक में होना चाहिए। NIC जिंदाबाद। जो पाटिल तो बहुत ही अच्छा फैसला है। आशा करते हैं कि अन्य सभी निगम केवल हरियाणा राज्य में बल्कि देश भर में भी इसे अच्छा उदाहरण का पालन कर सके। निगम का नाम हरियाणा राज्य माइनर सिंचाई एंड ट्यूबवेल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड HSMITC प्रशासनिक कार्यालय सिंचाई भवन 4th मंजिल है, ब्लॉक सेक्टर 5 पंचकुला से है। निगमन की तारीख 9 जनवरी 1970 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगम को शामिल किया गया था। अधिकृत पूंजी कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी ₹20 करोड़ है। तो दोस्तों अधिकृत पूंजी जो कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी ₹20 करोड़ है। जो सब्सक्राइब कैपिटल आपको बता दें कंपनी के सदस्य से ली गई पूंजी ₹10.89 करोड़ सरकार द्वारा पूरी राजधानी सदी से ली गई थी। हरियाणा का वस्तु निगम मुख्य वस्तु कार्य प्रत्येक सिंचाई ट्यूबवेल तक ट्यूबवेल जल पाठ्यक्रमों का स्तर के माध्यम से हरियाणा के राज्य के किसानों को सिंचाई का प्रदान करना था। HSMITC का समापन रुपीस के सचिव नुकसान को देखते हुए उचित सरकार की अनुमति मांगने के बाद 115 करोड़ निगम गतिविधियां आयोग विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 के तहत बंद हुई है और परिणाम स्वरूप 3849 नंबर वाले सभी कर्मचारियों को वापस ले लिया गया। इस संबंध में लागू सभी लागू कानून नियम और विनियमों का पालन करने के बाद समाप्त है। तो दोस्तों जो प्रशासनिक नियंत्रण निगम के दिन प्रतिदिन मामलों का प्रतिबंध और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो 20 कर्मचारियों का और कर्मचारी
अदालत के मामले से संबंधित कार्यों को पूरा करना, लंबित बकाया निपटान और निगम के समापन को पूरा करने के लिए निगम में अनुबंध के आधार पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका लाइक और शेयर हमारा मेहनत का फल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।